नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है और उन्नति कितने प्रकार की होती है। उन्नति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। उन्नति करने के लिए मनुष्य को अपने संस्कारों को श्रेष्ठ कार्य जानकर करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और यह संस्कार कब करने चाहिए, हमारे कितने संस्कार हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संस्कारों के बारे में बताऊंगा। प्रथम होता है गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार विवाह के बाद जब हमें शिशु की आवश्यकता हो, यह संस्कार तब किया जाता है। इसके बाद होता है दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब माँ के गर्भ में शिशु की आयु 2 से 3 वर्ष की हो। इसके बाद इस संस्कार में बताया जाता है कि माता को किन किन चीज़ों के लिए खाने पीने की आवश्यकता होती है और घर परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा होता है सीमंतियन संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब माँ के गर्भ में शिशु की आयु 6 से 8वें महीने की हो। इसके बाद जो अगला संस्कार होता है वह होता है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा जिस दिन जन्म लेवे उसी दिन। अगला होता है जो 5वां होता है वह होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जन्म के बाद 11वें दिन, 101वें दिन और प्रथम जन्म दिवस पर किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा इस संस्कार का कितना महत्व है। इस संस्कार में जब पिता बच्चे के कान में बोलता है कि कौन नामासी कश्यासी कतमोसी, तो कौन है, कहाँ से आया है, तेरे आने का क्या प्रयोजन है। इन संस्कारों के माध्यम से पिता के द्वारा बच्चे के मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ी जाती है, उसके संस्कार पर छाप छोड़ी जाती है कि उसके आने का क्या प्रयोजन है। इसके बाद अगला होता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब शुक्ल पक्ष के दिन, जब जन्म के बाद दूसरे से चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। अगला होता है 7वां अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार 6वें महीने के बाद जब बच्चा अन्न पचाने में समर्थ होवे, यह संस्कार तब किया जाता है। अगला होता है 8वां चूड़ाकर्म संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे की आयु 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की हो। इसके बाद होता है 9वां कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में जब बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की हो, यह संस्कार तब किया जाता है। इस संस्कार का इतना महत्व है कि इस संस्कार के करने के बाद बच्चे को हार्निया जैसी बीमारी और जो लकवा जैसी बीमारी होती है वह नहीं होती है। इसके बाद जो 10वां संस्कार होता है वह होता है उपनयन संस्कार। यह संस्कार आचार्यों के द्वारा कराया जाता है जब बच्चे की आयु 8वें वर्ष की हो, 11वें वर्ष की हो और 12वें वर्ष की हो। और इस संस्कार को कराने के बाद हमारा जो अगला संस्कार होता है वह तुरंत आरंभ हो जाता है, वह होता है 11वां वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार गुरुकुलों में आचार्य द्वारा कराया जाता है। इसके बाद जो 12वां होता है वह होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में जब ब्रह्मचारी अपनी विद्या को पूरी कर लेता है, उसके बाद वह उस विद्या को पूरी करने के बाद जब घर वापस आता है, यह संस्कार तब किया जाता है। इसके बाद होता है 13वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के लिए सभी दिन शुभ है और यह संस्कार के लिए उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में और अधिक शुभ है, क्योंकि इन दिनों में कहते हैं चांदनी रात होती है और कोई दुर्घटना वगैरह की आशंका नहीं रहती है, इसलिए इस संस्कार के लिए सभी दिन शुभ है। इसके बाद अगला होता है 14वां वानप्रस्थ संस्कार। जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे और एक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेवे, उसके बाद यह संस्कार किया जाता है। इसके बाद होता है 15वां संन्यास संस्कार। इसके बाद जब वह मोह आदि आवरण को छोड़कर, पक्षपात छोड़कर और पृथ्वी में परोपकार हेतु विचरे, उसी संस्कार को हम संन्यास संस्कार कहते हैं। इसके बाद होता है 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। जिस काल में शरीर एवं आत्मा का वियोग होवे तब उस समय यह अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। आपने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा है कि आप अपनी उन्नति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, हमारी जो शारीरिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, सामाजिक उन्नति होती है, इन तीनों उन्नति के लिए इन 16 संस्कारों को अवश्य कराएं। इन संस्कारों को कराने के लिए आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 72 067 68 619। धन्यवाद।